नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर न्यूज़ रूम में मौजूद है, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ है और सवाल आज का ये है कि सीएम योगी जिस तरीके से मैनपुरी के इस दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पर जो है रघुराज शाक्य को लेकर के लगातार जो है वोट बैंक की मांग कर रहे हैं। क्या डिम्पल यादव के खेमे में सबसे बड़ा हड़कंप मचाने की कोशिश में जो जुटे हुए यहाँ पर रघुराज शाक्य है और सीएम योगी है, क्या वो सफल हो पाएंगे या नहीं? इसी सवाल के साथ शुरुआत करते हैं और जानते हैं हमारे सहयोगी के क्या राय है इस मामले को लेकर के। सबसे पहले आसिफ हमारे साथ है, आसिफ से पहला सवाल पूछ लेते हैं। यहाँ पर रघुराज शाक्य को वोट बैंक बढ़ाने के लिए यहाँ खुद सीएम योगी उतरे हैं। मैनपुरी के इस चुनाव को देखते हुए वो पहुंचे वहां पर और लगातार जो है जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं। क्या लग रहा है, सीएम योगी की ये कोशिश सफल नजर आएगी? देखिए क्रांति, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है और यहाँ पे बीजेपी को जीत नहीं चाहिए। देखिए बीजेपी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझने की कोशिश करें और जिस तरह से रघुराज को उतारा है तो वो चचा शिवपाल के करीबी माने जाते हैं, उनके साथ उन्होंने काफ़ी काम किया। तो ये रामपुर हो गया या आजमगढ़ हो गया या फिर मैनपुरी, यहाँ पे बीजेपी को जीत नहीं चाहिए। ये सिर्फ ये चाह रहा है कि जहाँ पर अखिलेश यादव का कुंभा है, मुलायम सिंह का बना बनाया जो एक कुंभा है, उसको कैसे तोड़ना है, डाइवर्ट कैसे करना है, इन चीज़ों पे वो जो है तवज्जो दे रहा है। यही वजह है कि वो सीएम योगी ताकतें लगा रहा है, तो शायद वो इस चीज़ में कामयाब हासिल कर ले। यही वजह नहीं तो किसी और कैंडिडेट को वो उतार सकते थे। वोट डालवाने या फिर जीतने के लिए नहीं पहुंचे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे जो है जनता के सामने अपना चेहरा रखने पहुंचे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि देखिए मेन ये चुनाव नहीं, ये तो उपचुनाव है, क्योंकि ज़्यादा सफर भी नहीं रहेगा। मुझे लगता है 1.5 साल बच जाएंगे, फिर लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे। तो मेन बीजेपी देखिए पॉइंट ऑफ व्यू आगे का रहता है, उनका विजन बहुत क्लियर रहता है। यही वजह है कि वो 24 का सोच रहे हैं और यही वजह है कि यहाँ पे ताकत लगा रहा है कि कम से कम मेरा जो गढ़ है वो तो है ही है, कम से कम जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ है वहाँ पर देखते हैं मौका लगाकर कि लगता है कि नहीं, और 2024 में रास्ते आसान हो जाए। आखिरी सवाल कि यहाँ पर जो है बीच में बहुत सारे गद्दारी भरे शब्दों का इस्तेमाल जो है रघुराज के लिए किया गया। सब लोगों ने सवाल उठाया कि रघुराज तो उन्हीं के खेमे से आते हैं, उन्हीं के सामने कैसे विरोधी बन के खड़े हैं। तो यहाँ पर उनको जो है अब गद्दार योगी के लिए ठहराया जा रहा है कि वो योगी के खेमे में ही गद्दारी कर रहे हैं, डिम्पल को समर्थन दे करके। आपको ऐसा कुछ लग रहा है इस समीकरण को देख करके? नहीं, देखिए राजनीति में खैर इन सब शब्दों का कोई मायने नहीं रह जाता है। और दूसरी बात, सत्ता के लिए कोई कहीं भी जा सकता है। चाहे आज रघुराज जी फंस गए हैं, कल होकर बीजेपी की तरफ से कोई चले जाता, जब अपर्णा कहती तब भी उन्हें ये कहा जाता है। मुझे लगता है इसका कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं है, लोग जो कह रहे हैं। हालांकि देखिए अभी गहलोत साहब भी उसको कह रहे हैं। तो ये राजनीति ये सब चीज़ आसान होता है, लेकिन हम लोग ये देख रहे हैं कि भाषा दिन ब दिन जो स्तर है वो दिन ब दिन घटते जो है ख़राब होता जा रहा है, जो चिंताजनक है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि रघुबर उनको जो जिम्मेदारी मिली वो अपना निभा रहे हैं, जो उन्हें करना भी चाहिए। धन्यवाद आसिफ। देखिए एक अगला सवाल जो है हम राहुल से ले लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है चुनावी माहौल के बीच में आखिरकार मैनपुरी की सत्ता जो है वो किसके हाथ जाएगा और इस दौरे का कितना प्रभाव पड़ेगा। मैनपुरी को लेकर के जो है यहाँ पर जीत का दावा, जैसे कि आसिफ ने कहा कि जीत का दावा करने के लिए नहीं, लेकिन अपना चेहरा वहाँ दिखाने के लिए योगी आदित्यनाथ पहुंचे। इस चीज़ को लेकर के आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए योगी आदित्यनाथ के मैनपुरी पहुंचने से मुझे नहीं लग रहा कि कोई बदलाव हो जाएगा, क्योंकि ये मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी की सीट है, ये नेताजी की विरासत है, ये वापस समाजवादी पार्टी के पास आ रही। भाई रघुराज शाक्य एक ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया, शिवपाल को धोखा दिया, उनसे क्या उम्मीद लगा सकती है जनता? मैनपुरी की जनता क्या कह रही है ये जानना जरूरी है। मैनपुरी की जनता ये कह रही है कि हम रघुराज शाक्य पर कैसे विश्वास कर लें, क्योंकि एक वक्त में जब ये नेताजी के साथ में थे तो बहुत बड़ी बातें करते थे। नेताजी से इन्होंने राजनीति की हर चीजें सीखी, शिवपाल से इन्होंने बहुत कुछ सीखा, अब उन्हीं पर वो दांव आजमा रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात है, अगर किसी और कैंडिडेट को उतारा जाता तो जनता इतना विरोध नहीं करती या जनता नाराज नहीं होती, लेकिन खुद को शिष्य बता रहे मुलायम सिंह यादव के रघुराज शाक्य, और शिष्य जो है वो गुरु के खिलाफ उतर गया है। उनके खिलाफ उतरकर जो है वो चुनावी राजनीति और तमाम तरह की टिकड़मबाजी कर रहे हैं। तो जनता इसीलिए समाजवादी पार्टी को एक तरफा समर्थन कर रही है। उनका यह कहना है कि रघुराज शाक्य कहीं भी नहीं टिक रहे हैं, भाजपा को यहाँ पर फायदा नहीं मिल रहा और एक तरफा जीत समाजवादी पार्टी की तय। ठीक है, धन्यवाद राहुल। देखिए अब अगला सवाल हम ज़रूर लेंगे, लेकिन उससे पहले ये बात समझने वाली है कि यहाँ पर जो है मुद्दा ये बताया जा रहा है कि एक तरफ जहाँ पर रघुराज शाक्य जो है चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ अगर मैं सीएम योगी की तरफ देखूँ तो देखिए सीएम योगी के उतरने के बाद जो है एक से योगी का कि ये कहना है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वहीं दूसरे ने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो है योगी सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए पहुँच रहे हैं, उस राजनीति को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिस राजनीति को खेलने की हमेशा से कोशिश जो है यहाँ पर मुलायम सिंह यादव करते हुए नजर आया। अब अबरार हमारे साथ मौजूद है। अगला सवाल हम अबरार से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर जो है
इस भरे मैदान के बीच में डिंपल यादव के सामने रघुराज शाक्य, लेकिन माना यह जा रहा है कि रघुराज शाक्य जो है वो गद्दारी कर रहे हैं सीएम योगी के साथ में, लेकिन सीएम योगी उस चीज़ को अलग करने के लिए, क्योंकि आप वो चेहरा नहीं बदल सकते हैं, तो उसमें अपनी जीत को बढ़ाने के लिए, अपनी जीत को दमखम को बढ़ाने के लिए खुद चुनावी मैदान में उतरे ताकि सपोर्ट जो है जनता के सामने दिखाए और जनता उनको वोट डाले। आपको लगता है कुछ ऐसा समीकरण बन रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ ये अटकलें ही हैं? देखिए, जिस तरीके की स्थिति है मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के, उसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि दरअसल शाक्य समाज को साधने के लिए बीजेपी ने एक चाल तो चली है, लेकिन वाकई ज़मीनी स्तर पर वहाँ पर लोग क्या उस तरीके से सोच रहे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं एक जो भावनात्मक लगाव है लोगों का लगभग 20-25 सालों से, उस सिलसिले में कहा जाए तो कहीं ना कहीं वोट ज़रूर ट्रांसफ़र होगा। डिंपल यादव का पलड़ा भारी ज़रूर है, लेकिन रघुराज शाक्य की अगर बात की जाए, अगर उनके जीत के परसेंटेज की बात की जाए कि क्या उनकी जो है ज़मीनी हकीकत है, तो यहाँ पर आप देखिए कि उनको उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है प्रमोट करके जो है चुनावी मैदान में नहीं उतारा है, आनन फानन में मजबूरी में उतारा है, क्योंकि अपर्णा यादव ने वहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को तो उम्मीदवार देना था, और शाक्य समाज के तौर पर अगर रघुराज शाक्य जैसा बड़ा चेहरा उनके पास था, और जो कि समाजवादी पार्टी की भी तमाम रणनीतियों को जानता था पहले से, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन की अगर बात की जाए तो एक लंबा करियर उनका समाजवादी पार्टी के साथ रहा है, तो ऐसे में वो बेहतर ढंग से समझते हैं कि यादव वोट को कैसे साधना है और किस तरीके से यादव समाज जो है वोट करता है, समाजवादी पार्टी की किन रणनीतियों के साथ वो चलता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती तो ज़रूर है, लेकिन कितना सफल हो पाते हैं इस सीट पर देखने वाली बात। ठीक है, धन्यवाद अब्रार। देखिए, यहाँ पर जो है कई और मुद्दे भी है जिनका इन सवालों का जवाब जो है वो लेना बेहद ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं ऐसे में बात करूँ तो देखिए यहाँ पर माहौल जो है वो अपनी तरफ देखने को मिल रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक के बाद एक मुद्दे जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे एक आखिरी सवाल लेंगे कि मैनपुरी में जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीएम योगी पहुंचे हैं और योगी के पहुंचने के बाद जो है जाहिर सी बात है कि समीकरण में बदलाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन शाक्य समाज का दबदबा जो खुद रघुराज शाक्य लेकर के चल रहे थे और उस पर वो कमी भी देखने को मिली जब उन्होंने स्मारक के आगे अपने हाथ जोड़ने शुरू किए, उसके बाद वो कमी भी आई। क्या लगता है उस कमी को पूरा कर पाएंगे सीएम योगी, या फिर जो वोट बैंक है शाक्य समाज का वो फिर भी नहीं डिंपल यादव के खेमे से निकल करके बाहर जाएगा? देखिए, रघुराज के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि अभी इसी साल वो बीजेपी में शामिल हुए, शामिल होते इतनी बड़ी जिम्मेदारी, वो भी मुलायम की वो सीट जिसके लिए वो जाने जाते हैं, 6 बार से ज़्यादा सांसद रह चुके हैं। ना सिर्फ शाक्य समाज, यहाँ पर दलित समाज भी है, क्षत्रिय भी है, ब्राह्मण भी है, और तमाम ऐसे समाज जिन पर नजर रहेंगी। लाखों की संख्या, मुस्लिम 50,000 से ज़्यादा हैं, और जो यादव की बात होती है 4,25,000 हैं, शाक्य 3,25,000 बताए जाते हैं, तो वो बड़ी गिनती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है वो बहुत बड़ी रणनीति है, वो किसी समाज पर निशाना नहीं बल्कि जनता पर निशाना साधते हैं। जनता हर कोई है यहाँ पर, और जनता ही समाज है। जी धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो है शाक्य समाज को लेकर के दबदबे के लिए कहानी तो गढ़ी जा रही है, लेकिन वही रघुराज के ऊपर कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं। हमने कोशिश की कि आपको हर सवाल के जवाब मिले, लेकिन रघुराज शाक्य को लेकर के जो गद्दारी भरे शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कभी यहाँ पर समाजवादी पार्टी को लेकर के तो कभी भाजपा को लेकर के, क्या लगता है यहाँ पर रघुराज शाक्य सिर्फ और सिर्फ एक गद्दारी भरे शब्द के लिए ही बने करके रह गए हैं? इस खास रिपोर्ट में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।